प्यारे बच्चों, दर्पण पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंग्लिश की क्लास आदि सर के साथ आइए शुरू करते हैं। कल हम सभी ने इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है, इंग्लिश का इंट्रोडक्शन या उसके बारे में सबसे पहली जानकारी हम सभी बच्चों ने ली थी। आज उससे आगे की क्लास शुरू होती है, उससे आगे की पढ़ाई हम शुरू करते हैं, इंग्लिश या फिर अंग्रेजी। तो आज हमारे पास कुछ लगभग ये 3 क्वेश्चंस हैं जिनको हम कवर करेंगे, जिन प्रश्नों के हम उत्तर आज ढूंढेंगे। पहला प्रश्न हमारे सामने है, ये देखिए, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश। तो ये देखेंगे आप, सबसे पहले लिखा है हाउ मैनी। हाउ मैनी मीन्स कितने, लेटर्स मीन्स अक्षर या फिर वर्ण, आर देयर इसको मैंने कॉमनली बोला है, होते हैं, आपको समझाने के लिए। इनका मीन्स होता है में, और इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी भाषा। तो देखो बच्चों, ऊपर इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है और उस नीचे मैंने हिंदी में आपको उसका मीनिंग बताया है कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसको पूरे को हम समझते हैं। क्या हो गया, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश। यहाँ लास्ट में देखेंगे ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क मीन्स ये क्वेश्चन मार्क तब लगता है जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं। तो अगर हम देखते हैं कहीं पे भी कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इसका मतलब आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो इसका हिंदी में मतलब हो गया, कितने अक्षर या वर्ण होते हैं अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। और ये दूसरा प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन 2 देखेंगे, इधर लिख रहा है क्वेश्चन 2। ये है अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। अल्फ़ाबेट को हम हिंदी में कहते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था ऊपर अक्षर, तो ये है अक्षरमाला, या फिर पढ़ा था वर्णमाला। तो अल्फ़ाबेट को हम अक्षरमाला या वर्णमाला कहते हैं। तो क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में अक्षरमाला या वर्णमाला क्या होता है या कितने होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, तीसरा प्रश्न लिखा है क्वेश्चन 3, डेफिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश। डेफिनेशन का मीनिंग होता है, मैंने नीचे लिखा नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा। डेफिनेशन का मीन्स होता है परिभाषा, ऑफ मीन्स का या की, अल्फ़ाबेट अभी हमने सीखा ही था ऊपर, अक्षरमाला या वर्णमाला। इन इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी भाषा में अल्फ़ाबेट की परिभाषा। तो हमारे पास आज के 3 प्रश्न हैं, प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3, मीन्स क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। तो आइए क्वेश्चन 1 का आंसर क्या है वो सबसे पहले जानते सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, आदि सर ने लिख रहा होगा आपको, लेटर्स की स्पेलिंग है LETTERS, लेटर्स। सामने हिंदी में लिखा है अक्षर या वर्ण। तो बच्चा लोग, लेटर्स जो होता है वो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। मतलब आपने देखा होगा, आप ऐसे समझेंगे कि जब इंसान पैदा होता है तो उसको क्या कहते हैं, बच्चा कहते हैं ना उसे, या आदमी कहते हैं? नहीं, आदमी नहीं कहते हैं, उसे बच्चा कहते हैं। वैसे ही इंग्लिश भाषा जब शुरू होती है तो उसको लेटर्स कहते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो ये होते हैं। इंग्लिश की भाषा ABCD इनसे शुरू होती है। तो ये होते हैं कितने, मैंने सामने लिखा है, देखो, A1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कुल मिला के ये 26 होते हैं।
तो हमारे सामने हमें एक प्रश्न का उत्तर मिल गया। क्या हमारे पास पहला क्वेश्चन था, क्या अक्षर कितने होते हैं? तो हमें मिल गया अक्षर कितने हैं। एक तो देखो बेटा ए बी अक्षर है एक, ये दूसरा अक्षर है, लेटर बोलेंगे। एक लेटर ये हो गया, एक लेटर ये हो गया, एक लेटर ये हो गया, एक लेटर ये हो गया। ये जितने भी होते हैं ना ए से लेके जेड तक, ये सब लेटर्स होते हैं। ठीक है, ये के है, के भी एक लेटर है। ये एस है, एस भी एक लेटर है। ये जेड है, जेड भी एक लेटर है। तो जब आप सभी लेटर्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो ऐसे कुल मिला के 26 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप एक नया काम करना चाहते हैं तो आपको मैं बता देता हूँ, आप इनके सामने काउंट करके लिख लेंगे। जैसे ए 1 नंबर पे आ रहा है, बी 2 नंबर पे आ रहा है, सी 3 नंबर पे आएगा, डी 4 नंबर पे आएगा, ई 5 नंबर पे आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके वाई 25 नंबर पे आएगा। आप इनके नंबर्स इनके सामने लिख सकते हैं आपकी कॉपी में, और इनको याद कर सकते हैं। तो आगे आने वाली क्लासेस में आपको इसका खूब फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया कि इंग्लिश की जो भाषा है वो लेटर से शुरू होती है, सबसे पहली सबसे छोटी, है ना। तो अभी अभी इंग्लिश को समझो आप, खेल खेल में पढ़ेंगे। ये समझ लो कि इंग्लिश अभी अभी पैदा हुई है। तो पैदा हुई है तो यहाँ से शुरू हुई है, ये पैदा हुई है ए से लेके जेड तक, यहाँ से। तो हमें सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए ए से लेके जेड तक सीखना होगा, इसके बारे में कुछ जानना होगा। तो आगे लेटर्स के बारे में और अच्छे से मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा प्रश्न था हमारा, अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट। मैंने देखो पहले प्रश्न का उत्तर नीचे लिखा है यहाँ पे आंसर 1। इसमें लिखा है देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, मीन्स देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश भाषा में 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया। अब दूसरा प्रश्न जो अभी हमने देखा कि इंग्लिश भाषा में कितने अक्षरमाला मीन्स अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो उसका आंसर हम आगे देखेंगे अभी। हाँ बच्चे, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप देखेंगे ये आदि सर ने एक अच्छा सा फूल बनाया है। अच्छा बनाया ना? हाँ, इससे अच्छा बनाना नहीं आता, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो बेटे देखो, फूल देखे होंगे आप सभी लोगों ने, तो फूलों से माला बनती है, देखिए आपने कभी माला? गुड। तो क्या एक फूल से माला बन सकती है? नहीं, एक फूल से माला नहीं बन सकती। माला बनाने के लिए हमें कितने फूल चाहिए? बहुत सारे फूल चाहिए। तो ये देखो आदि सर ने फिर बहुत सारे फूल लिए हैं, उन फूलों को आपस में जोड़ के क्या बनाई है? एक माला बनाई है। किसकी? फूल की। तो बेटा जब हम फूल की माला बनाते हैं तो उसको कहते हैं फूल माला। ठीक है, जब हम अगर हम बहुत सारे फल ले लेंगे और फल की माला बनाएंगे तो उसको कहेंगे फल की माला। ठीक है, बहुत सारे चप्पल ले लेंगे और उनकी माला बनाएंगे तो उन्हें कहेंगे चप्पल की माला, है ना। तो देखी भी होंगी आपने कई बार मूवीज़ में, तो समझे ना। तो वैसे ही अब आप यहाँ देखेंगे लेटर्स को कहते हैं अक्षर और अल्फ़ाबेट को कहते हैं अक्षरमाला। तो हमें ये बात समझ में आती है, ऐसे मान लो कि अक्षर फूल हो गया, तो अक्षर कितना हो गया? एक फूल। और अक्षरमाला बनाने के लिए, मतलब फूल माला बनाने के लिए हमें बहुत सारे फूल की ज़रूरत होगी, है ना। तो कैसे बनेगी? अक्षर होते हैं ए बी, लेटर्स होते हैं ए बी सी डी जेड तक 26। तो माला बेटा एक फूल से नहीं बनती, माला बनाने के लिए हमें बहुत सारे फूल चाहिए। तो बेटा जब बहुत सारे फूल हम लेते हैं तो उन फूल से कितनी माला बनती हैं? बहुत सारे फूल से एक माला बनेगी ना। हाँ, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास 26 अक्षर हैं, 26 अक्षर से एक माला बनती है जिसको हम कहते हैं अक्षरमाला। तो किसी भी भाषा में अल्फ़ाबेट या फिर अक्षरमाला सिर्फ एक ही होती है, जिसमें 26 अक्षर इंग्लिश भाषा में और बाकी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग संख्या में अक्षर हो सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का हमें उत्तर मिला क्या? कि देयर इज़ ओनली 1 अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश भाषा में सिर्फ एक अक्षरमाला होती है। ठीक है बेटा, ये देखो
ये पूरी जो है ना, ये पूरी एक अक्षरमाला है इंग्लिश की। इस अक्षरमाला में हमारे पास 26 अक्षर हैं, गिनेंगे तब पता चलेगा हमें। तो आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया, ये भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। आंसर 2, देयर इज़ ओनली 1 अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश। क्वेश्चन 3 था हमारे पास, डेफिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट। डेफिनेशन मीन्स मैंने बताया था अभी परिभाषा होता है, तो अल्फ़ाबेट की परिभाषा हमें इंग्लिश में बतानी है। तो क्वेश्चन 3 का यहाँ पे आंसर लिखना था, तो ये आंसर है, आंसर 3। तो यहाँ पे लिखा है ए सेट ऑफ लेटर्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। ठीक है, नीचे हिंदी लिखी है। एक सेट ऑफ का मतलब होता है का, लेटर्स मीन्स अक्षरों, इनका मतलब होता है में, फिक्स्ड ऑर्डर मतलब होता है निश्चित क्रम। ठीक है बेटा, सेट देखा होगा आपने, सेट मम्मी भी बोलती है घर पे, चूड़ी का सेट मतलब बहुत सारी चूड़ी जिसमें एक साथ लगी हुई हो, तो उसे सेट बोलते हैं। फिक्स्ड ऑर्डर निश्चित क्रम। डेट का हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं जो या जिसके के लिए। डेट यू मीन्स होता है तुम। आप इंग्लिश के साथ, हिंदी के साथ इंग्लिश याद करते रहना, ठीक है। ये जितने भी हिंदी में लिखे हैं इनके साथ ऊपर इंग्लिश में लिखे हैं, आप इनको धीरे धीरे याद करना, तभी आपको इंग्लिश आ पाएगी। तो अपनी कॉपी में लिखते रहना इन सबको। डेट यू यूज़ मीन्स होता है प्रयोग करना। प्रयोग करना मतलब आप एक पेंसिल चलाते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, तो इसका मतलब है आप पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप फ़ोन चलाते हैं, इसका मतलब है आप फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। यूज़ व्हेन यू आर राइटिंग, जब आप लिख रहे हैं। ठीक है, व्हेन यू राइट, तो राइटिंग मीन्स होता है लिखना। ओके, तो व्हेन यू राइट जब आप लिखते हैं एक पत्र, लेटर मीन्स होता है पत्र, और समथिंग मीन्स कुछ, एल्स मीन्स और, कुछ और। तो ये हो गया ए सेट ऑफ लेटर्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर, मतलब अक्षरों का एक सेट निश्चित क्रम में जिसका आप लेटर लिखने में प्रयोग करते हैं, क्या कहलाता है? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जो है वो अक्षरों का एक सेट है। ठीक है, और अच्छे से आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, आगे वाली क्लासेस और सही से होने वाली हैं। आज बारिश हो गई थी जिसकी वजह से मैं आपको एक ऑनलाइन सेल्फ की वीडियो क्लास नहीं दे पाया। कोई बात नहीं, आपको आगे और भी अच्छी क्लासेस मिलने वाली हैं। इंग्लिश आप बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। आज टाइम हो गया था इसलिए मुझे आपको ऐसी वीडियो क्लास बना के देनी पड़ी। तो आप लोग फ़िलहाल ये जो 3 क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे से समझेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे, सर से चेक कराएंगे, आदि सर से। उसके बाद फिर आगे की क्लासेस हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको पढ़ाई आदि सर की या फिर और जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनकी पढ़ाई भी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, आपके समझ में आ रही हैं, तो आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, यूट्यूब पे भी आपके पास वीडियो उपलब्ध हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए, लाइक कीजिए। साइड में सब्सक्राइब का एक ऑप्शन आता है, वहाँ से सब्सक्राइब कीजिए, और एक बेल आइकन आता है, वहाँ पे बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी अगर हम नई वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत घंटी बज जाए और आपको पता चल जाए कि आदि सर ने, अंकुश सर ने और भविष्य दर्पण ने कोई नई वीडियो डाली है। ठीक है बच्चा लोग, थैंक यू। आप सब लोग काम कीजिए अच्छे से।